कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जोशी से भरे हों, गर्म जोशी से भरे हों, गर्म जोशी से भरे हों रिश्तों के हर रंग। ठंड में क्या चाहिए? गर्मी। ठंड में क्या चाहिए? गर्मी। ठंड में क्या चाहिए? गर्मी। और गर्मी के लिए आपके पास सारे साधन हैं। घर में एयर टाइट रूम है, साथ में शानदार बेड है, ओढ़ने के लिए रजाई है, ब्लैंकेट है, और भी जो आप चाहो वो सब ओढ़ने के लिए। पहनने के लिए क्या क्या है वो दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत है ही नहीं। ये मौसम की ठंडक से बचने के लिए हमने गर्म कपड़े धारण कर लिए, लेकिन रिश्तों में गर्म कपड़े नहीं, गर्म जोशी चाहिए। क्या चाहिए? गर्म जोशी चाहिए। गर्म जोशी का मतलब होता है प्रगाढ़ता। जब तक रिश्तों में प्रगाढ़ता नहीं होगी तब तक किसी भी रिश्ते का आनंद नहीं लिया जा सकता। मां बेटे का रिश्ता हो, मां बेटी का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, पिता पुत्री का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, चाचा भतीजे का रिश्ता हो, मामा भांजे का रिश्ता हो, बुआ भतीजी का रिश्ता हो, कितने जो रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता है, रिश्ते का मजा सिर्फ और सिर्फ गर्मजोशी में आता है। इसमें आता है, अर्थात रिश्तों में दृढ़ता चाहिए, मजबूती चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए। ये होगा तो रिश्ते का मजा ही कुछ अलग होगा। फिर उसमें साथ रहना जरूरी नहीं होता है, दूर रहने के बाद भी रिश्तों में वही गर्माहट होती है जो पास रहने पर होती है। फोन आ जाए तो तबीयत खुश हो जाए, 2 मिनट बात हो जाए तो तबीयत खुश हो जाए। क्या हुआ? रिश्ते ऐसे हैं, आज तो उसका फोन आ गया, मजा आ गया, अरे वाह। और किसी का तो नंबर देख करके ही सिर दर्द हो जाता है, इसके पास बहुत टाइम है, जब देखो तब फोन, मेरे पास इतना टाइम नहीं, इसी का फोन उठाता रहूं क्या? कितने बार ऐसा लगता है। और हम कई लोगों के दिन में कई बार फोन को इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं है, देखते हैं तो उठाते नहीं है, समय मिलता है फिर भी हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी उनसे बात करने की इच्छा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें फोन नहीं लगाते हैं, हम चल करके उन्हें लगाते हैं, चल करके उन्हें लगाते हैं, वो नहीं उठाते हैं तो फिर लगाते हैं, फिर नहीं उठाते हैं तो फिर लगाते हैं, और जब उठाते हैं तब कहते हैं मैंने तो आपको बहुत फोन लगाए, आप क्या? वो कहा हाँ भाई मेरे पास टाइम नहीं था, उस समय मैं देख नहीं पाया, अपने काम में इतना उलझा था कि क्या बताऊं, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा फोन ना उठाऊं। मैंने तो सोचा था कि रात लगाऊंगा ही, लेकिन रात फिर बच्चों के काम में उलझ गया, पार्टी में चले गए, फिर रह गया, और उसके बाद तो भूल ही गया। सॉरी सॉरी बोल देने मात्र से सामने वाले को लगता कि नहीं, सामने वाले ने कह दिया ना,
रिश्तों को दो शब्द बहुत मजबूत बनाते हैं। जीवन में जो लोग मेरे इन दो शब्दों को एक्सेप्ट कर लें, मैं गारंटी देता हूं उनके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। पहला शब्द है सॉरी। पहला शब्द है SORRY। क्या? SORRY। दूसरा शब्द है थैंक यू। दूसरा शब्द है थैंक यू। ये दो शब्द अंग्रेजी की पूरी डिक्शनरी में भारी है। पूरी डिक्शनरी में गलती हो जाए बोल दो, ना हो और फिर भी सामने वाले को लगे कि गलती आपकी है तो भी बोल दो। क्या जा रहा है 5 शब्द बोलने में? कुछ गया क्या? गया कुछ नहीं, मिल सब कुछ गया। मिल दृढ़ता आ गई, प्रेम बढ़ गया, अपनापन बढ़ गया, आत्मीयता बढ़ गई। आपने सिर्फ सॉरी कहा, काम हो गया। इसके बाद दूसरा शब्द है थैंक यू। गलती होने पर सॉरी बोलो, नहीं होने पर भी सामने वाला सॉरी सुनना चाहता है तो बोल दो सॉरी। खुश? कई लोग ऐसा भी करते हैं, बोलने के बाद बोलते खुश। अब शांति हो गई तो और कुछ बोलूं? अरे भाई सॉरी बोल करके नहीं बोलना है। सॉरी बोल करके, यदि सॉरी बोल करके तुमने कहा खुश, तो अब वो खुश होने के बाद हो गया नाखुश। क्या हो गया? नहीं, और कुछ बोलूं? आपको उस शब्द के बाद कोई टिप्पणी करना नहीं है। आपके कथन का आखिरी शब्द सॉरी होना चाहिए, और आपको उसके बाद विश्लेषण नहीं करना है। और थैंक यू बोलने में जरा भी कंजूसी नहीं होना। इसलिए कोई भी छोटा काम करे या बड़ा काम करे, उसे थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, शाबाशी जरूर दी जानी चाहिए, पीठ जरूर ठोकी जानी चाहिए, धन्यवाद जरूर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद देने से काम करने वाले के हौसले बुलंद हो जाते हैं, उनमें और करने का जुनून आ जाता है कि हाँ हमें और करना चाहिए, इससे अच्छा करना चाहिए, इससे बढ़कर के करना चाहिए। आज मुझे इतना मान दिया गया, सम्मान दिया गया, सबने मुझे शुभकामनाएं प्रदान की है, सबने मुझे धन्यवाद कहा है, सबने थैंक यू बोला है। इसका मतलब है मैंने अच्छा किया है, परंतु इससे अच्छा किया, इससे अच्छा किया। ये जो खेल होते ना, ओलंपिक, एशियाड आदि, उसमें हमारे देश के बच्चे खेलने के लिए जाते, सैकड़ों बच्चे जाते, और सैकड़ों बच्चों में 25-50 लोगों को ही मेडल मिलते। क्या? 25-50 लोगों को ही मेडल मिलते। गए तो 400-500 लोगों की टीम गई थी, खेला बहुत ने था, बाहर हो गए। लेकिन उनका जो कोच होता है वो उनसे कहता है तुमने बहुत अच्छा खेला। क्या कहता है? तुमने बहुत अच्छा खेला। हार गए इसका टेंशन मत लो, पर तुमने खेला बहुत अच्छा, और मुझे पूरा विश्वास है अगले साल तुम जरूर मेडल लेकर के आओगे।
जब इतना वो हौसला बढ़ाता है तो उसे हार का दुख खत्म हो जाता है और वो अगले साल की तैयारी में लग जाता है। और यदि कोच कह दे जब आता नहीं है, तुमसे होता नहीं है, ऐसा ही करना था, तो देश का नाम, मेरा नाम खराब करने के लिए क्यों आए, अगले बार से कोई ट्राई मत करना, तो बेचारा कभी जीतना तो दूर जीतने के सपने भी नहीं देख सकता। मैं आपसे कहता हूं, हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आजकल जब से T20 मैच चला है तब से हर चौके छक्के पर चीयर्स किया जाता है। वो लड़कियां खड़ी रहती स्टेडियम के चारों तरफ और वो जैसी लगता वो नाच कूद मचाने लग जाती है। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, सिर्फ हौसला बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? कि आपने बहुत अच्छा किया है, इस बाल पर आप चौका मार सकते हो, छक्का मार सकते हो, अगले बार में भी वैसा करिए। और वो फिर मारता है, फिर वैसा ही उत्सव पूरे स्टेडियम में छा जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हजारों रुपए की टिकट लेकर के लाखों लोग स्टेडियम में पहुंचते हैं सिर्फ अपने देश के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। किसके लिए? और यदि वो हारते हैं तो खिलाड़ियों का तो कुछ जो होता है वो होता है, लेकिन स्टेडियम में बैठे हुए लाखों लोग मायूस हो जाते हैं, उनका भी हौसला पस्त हो जाता है। अरे यार, आज ही हारना था। है? विचार करना, ये हो रहा नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बच्ची, तुम्हारी नई नई बहू, जो भी घर में है, कभी कोई चीज बना करके, विशेष रूप से बना करके गूगल में सर्च करती है बेचारी, और सर्च करने के बाद बराबर देखती है कि हाँ ये डालना है, गवाना है, फिर वो डालना है, गवाना है, ऐसा करना। वो पूरा देख देख करके बना करके लाई। उसके बाद चख भी लेती है, हाँ ठीक है, उसकी मेहनत थी इसलिए इसको स्वाद अच्छा आया। अब तुम्हारे सामने जब सर्व किया गया है, 19 भी हो तो 21 कहना। क्या कहना? 21 कहना। मजा आ गया। तेरे हाथ में तो एकदम अन्नपूर्णा विराजमान है। कितना सुंदर बनाती, कितना प्यारा बनाती है, ऐसा टेस्ट तो मुझे आज तक नहीं मिला। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी बहू कल आधा घंटे पहले किचन में पहुंच जाएगी। क्या? आधे घंटे पहले तो पहुंचेगी, रात में 2 घंटे सोचेगी कि कल नई डिश कौन सी बनाऊं, क्योंकि उसे शाबाशी चाहिए। उसे क्या चाहिए? बनाना तो है। यदि पापा जी शाबाशी देते, मम्मी जी शाबाशी देती है और ये शाबाशी देते, कहते यार तो अदरक की चाय में मजा आ गया। कैसा परिवार में आनंद भर जाएगा, विचार करिए। बड़े छोटे शब्द हैं सॉरी और थैंक यू। घर में आप शांति देखना पसंद करते हैं, आंख मूंद करके सॉरी बोलने का नियम ले लो। तुम्हारे घर में 24 घंटे शांति रहेगी। और आप अपने घर में खुशी देखना चाहते हैं तो थैंक यू बोलने का नियम ले लो। तुम्हारे घर में 24 घंटे खुशी रहेगी। कुछ नहीं चाहिए, आपके घर में खुशियां भी होंगी, शांति भी होगी। ये 2 शब्द बड़े काम के हैं, बड़े कीमती हैं। इसलिए मंडाना वालों,
अब यहीं बैठे हो ना? एकदम तुम शांत हो गए, मैंने कहाँ चले गए? मंडाना वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, आज का दिन सिर्फ सॉरी बोलने सीखने का दिन है। कल का दिन हम थैंक यू बोलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आप पाएंगे 2 दिन में मंडाना के हर घर में सॉरी बोलने से शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया और थैंक यू बोलने से खुशियों की बहार हो गई। बस इसके अलावा और चाहिए क्या? साथियों, ये 2 शब्द मैं आखिर इन शब्दों को लेकर के आपसे बात क्यों कर रहा हूं? क्या मुझे किसी ने आकर के बताया कि मंडाना के हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं? गुरुदेव अब आप ही कुछ करो। ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज नेशनल कड़न अप डे है। क्या है? नेशनल कड़न अप डे। इसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय स्नेह दिवस। राष्ट्रीय स्नेह दिवस। आपस में स्नेह हो, प्रेम हो, प्यार। ये दिन ठंडे देश में रहने वाले लोगों ने मनाना शुरू किया। इसका मतलब है गर्मजोशी के साथ लोगों को गले लगाना ताकि आपको गर्मी मिले। वो तो अपने आप को कंबल में लपेट करके राष्ट्रीय स्नेह दिवस मना लेते। अपने आप को पूरा कंबल में लपेट लेंगे और इतनी गर्मी आ जाएगी तो कंबल को थैंक यू बोलते हैं कि आज देख इतनी ठंडी थी, तूने इतनी गर्मी दे दी। उनके घर में जो पालतू कुत्ते बिल्ली होती है उन्हें अपने साथ कंबल में लपेट लेते हैं, उन्हें भी गर्मी देते हैं, उन्हें इतना प्यार करते हैं। इसलिए एक कड़न अप डे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।